Hello everyone, welcome back. So now the section we are starting is about the defects. हमने कुछ important crystal structures के बारे में पढ़ा जैसे FCC crystal structure, BCC crystal structure, simple cubic, hexagonal closed packing. अब उसमें भी हमने कुछ typical crystal structures पढ़ के देखे जैसे rock salt structure, spinel structure, fluoride structure, anti-fluoride structure, inverse spinal structure. इसका मतलब हमने एटम्स के अरेंजमेंट्स को डिफाइन किया. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. तो क्या होता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब? सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और क्लोराइड आयंस बनाते हैं एफसीसी. हमें पता है कि एफसीसी बनाने का मतलब है क्लोराइड कहां पे होंगे? कॉर्नर पे. सभी कॉर्नर्स पे ऑक्यूपाइड होंगे और सभी फेसेस ऑक्यूपाइड होंगे. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब है जो सोडियम आयन है वो बॉडी के सेंटर में होंगे और एज के सेंटर में होंगे. अगर सभी एज सेंटर्स के ऊपर, सभी बॉडी सेंटर्स के ऊपर सोडियम है एंड ऑल द कॉर्नर्स एंड ऑल फेस सेंटर्स आर ऑक्यूपाइड बाय क्लोराइड, तो वो एक परफेक्ट क्रिस्टल होगा, राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं है. ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन और ड्यू टू वेरियस अदर फैक्टर्स sometimes maybe some sodium are not, maybe some octahedral voids are not occupied. मतलब वहां पे सोडियम को आना था पर ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन सोडियम वहां पे नहीं आया. सिमिलरली किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने कहा था कि कॉर्नर और फेस के सेंटर पे क्लोराइड होगा, लेकिन कुछ कॉर्नर्स पे से क्लोराइड मिसिंग है या कुछ फेस के सेंटर्स पे से क्लोराइड मिसिंग है. तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी कॉर्नर ऑक्यूपाई नहीं है, कुछ यूनिट सेल्स के कॉर्नर्स पे से क्लोराइड मिसिंग है या फेस पे से क्लोराइड मिसिंग या फिर कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में से सोडियम मिसिंग है. तो वो क्रिस्टल परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होगा और हम उसे कहेंगे डिफेक्ट. डिफेक्ट का मतलब यह है कि जो आपने एक रेगुलर अरेंजमेंट प्रपोज किया है, जो भी एक रेगुलर अरेंजमेंट आपने प्रपोज किया है, उससे अगर कोई भी डिविएशन होता है तो उस डिविएशन को हम कहते हैं कि क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया, राइट? डिफेक्ट आने का एक वन ऑफ द मोस्ट प्राइम रीजन होता है थर्मल एनर्जी. क्या होता है? पार्टिकल अपनी पोजीशंस पे वाइब्रेट करते हैं क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल के पास ट्रांजिशनल एनर्जी नहीं होती, एक ही टाइप का मोशन, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन. लेकिन कभी कभी कुछ पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं. पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं मतलब अपने रेगुलर अरेंजमेंट को छोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं डिफेक्ट क्रिएट हो गया. समझ में आ रहा है? दो तरह के हमने डिफेक्ट्स क्लासिफाई किए हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है लोकलाइज्ड डिफेक्ट. किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या उसके अराउंड कोई डिफेक्ट आता है तो उसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट का मतलब है एक पर्टिकुलर डिफेक्ट, एक पर्टिकुलर इरेगुलरिटी along the axis और along the plane in the crystal रिपीट होती है. जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक यूनिट सेल के एज पे से एटम मिसिंग है, उसी लाइन में उसी एक्सिस पे दूसरे एज पे से भी एटम मिसिंग है, उसी लाइन में आगे फिर मिसिंग है. तो अलोंग अ पर्टिकुलर लाइन और अलोंग अ पर्टिकुलर प्लेन द डिफेक्ट इज रिपीटेड, दैट इज कॉल्ड एज लाइन डिफेक्ट. तो लाइन डिफेक्ट इज नथिंग बट द रिपीटेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, रिपीटेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट अलोंग अ एक्सिस और अलोंग अ प्लेन. ठीक है? तो लाइन डिफेक्ट्स हमें सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने पड़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स. पॉइंट डिफेक्ट्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं. स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट,
स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट, ड्यू टू irregularity in the arrangement, formula or the ratio of cation anion will not change, formula of compound will not change. जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम क्लोराइड में कोई स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आया, सोडियम क्लोराइड का रेशियो क्या होता है? 1:1 का रेशियो होता है। इरेगुलरिटी आने के बाद में भी ये रेशियो मेंटेन रहेगा, तो उस रेगुलरिटी को हम कहेंगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा होता है इंप्योरिटी डिफेक्ट, डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम आ गया, हमें क्रिस्टलाइज करना था ओनली सोडियम एंड क्लोराइड को, लेकिन उसमें थोड़ी क्वांटिटी में स्ट्रोंशियम आ गया, ठीक है, तो ये हो गया इंप्योरिटी डिफेक्ट। और थर्ड आते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल चेंज, द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द क्रिस्टल विल चेंज। जैसे फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है FeO, 1:1 का रेशियो, लेकिन उसमें नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाता है और आयरन का रेशियो एक्सपेक्टेशन से कम हो जाता है। हमने सोचा था 1 मोल ऑक्साइड के साथ 1 मोल आयरन +2 प्रेजेंट होंगे, लेकिन ओरिजिनली क्या होता है, ड्यू टू डिफेक्ट 1 मोल ऑक्साइड आयन के साथ ओनली 0.93 मोल या 0.94 मोल या 0.95 मोल फेरस आयंस प्रेजेंट होता है या आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन उतने ही सेम प्रपोर्शन में नहीं होता जितना ऑक्साइड में, तो उसका फॉर्मूला चेंज हो गया। पहले हम लिखते थे FeO, अब हम लिख रहे हैं Fe.93O। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड 1:1 का रेशियो है, पर डिफेक्ट की वजह से कई बार फॉर्मूला होता है जिंक 1+X। 1+X मतलब जिंक एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, ठीक है, तो हम इस कंडीशन को कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो रेशियो है कैटायन एनायन का वो चेंज हो गया। कैटायन एनायन का रेशियो क्यों चेंज हो गया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। तो जिस डिफेक्ट की वजह से कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज हो जाता है, जिस डिफेक्ट की वजह से कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज हो जाता है, कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, हम उसको कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक मेटल एक्सेस, एक मेटल डेफिशिएंसी। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, जिंक ऑक्साइड में 1:1 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन रेशियो है 1+X:1। सोडियम आयरन ऑक्साइड में रेशियो होना चाहिए 1:1, लेकिन एक्चुअली रेशियो है 0.93:1। मतलब 100 ऑक्साइड के साथ 100 आयरन प्रेजेंट नहीं है, 100 ऑक्साइड के सामने ओनली 93 आयरन प्रेजेंट है। 100 ऑक्साइड के सामने 100 जिंक नहीं है, 100 से थोड़े ज्यादा जिंक प्रेजेंट है, +X। रेशियो 1 से थोड़ा ज्यादा है, रेशियो 1 से थोड़ा कम है, ठीक है। तो अगर रेशियो एक्सपेक्टेशन से कम है तो मेटल डेफिशिएंसी, और रेशियो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। This is about the introduction of the defects. The next section, we will start discussing each of these defect in the crystal separately.